हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। और अब बात कर लेते हैं एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ की। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि काम चल रहा है 800 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल पर, जो कि 2027 से सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अस्त्र मार्क 2 को लेकर भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने आई है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अस्त्र मार्क 2 के एक वेरिएंट पर काम किया जा रहा है, जो कि 200 किलोमीटर प्लस रेंज वाला वेरिएंट होने वाला है। और इस पर हम 2-3 वीडियोस बना चुके हैं, जहाँ पर कुछ क्लेम्स ये भी किए जा रहे थे कि PL-15 से हो सकता है टेक्नोलॉजी यहाँ पर ली गई हो। हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये सही बात नहीं है, डिज़ाइन क्यूज़ यहाँ पर लिए जा सकते हैं, जहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए किए गए होंगे। पर टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से अवेलेबल थी लॉन्गर रेंज मिसाइल्स को बनाने की, इसलिए हम लॉन्गर रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स पर भी काम कर रहे थे और ट्रिपल पल्स जैसी टेक्नोलॉजीज पर भी हमारे द्वारा सालों से काम किया जा रहा है। लेकिन अब न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि अस्त्र मार्क 2 को लेकर जो सर्विस इंडक्शन टाइमलाइन है वो काफ़ी क्लोज है। न्यूज़ के हिसाब से 2026-27 तक इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो स्पेसिफिकली अगर हम हेडलाइन पर जाएं तो ये कहा जा रहा है कि 200 किलोमीटर प्लस अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल्स ऑल्सो स्लेटेड फॉर प्रोडक्शन इन 2026-2027। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 200 किलोमीटर की रेंज वाली जो अस्त्र है वो अगले साल या फिर 2027 से प्रोडक्शन में जा सकती है। पर हमारा अनुमान ये है कि ये मोस्ट लाइकली 160 किलोमीटर वाली अस्त्र होगी और 200 किलोमीटर वाली अस्त्र में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो भले ही यहाँ पर मेजर चेंजेस ना किए जाएं, पर थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने पड़ेंगे रेंज एक्सटेंशन के लिए, जहाँ पर मिसाइल के फ्लाइट प्रोफाइल में डिफरेंस आएगा और मिसाइल में प्रोपल्शन का वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से डायमेंशन में बदलाव आएंगे। तो आपको टेस्ट दोबारा से करने पड़ेंगे, जिसमें समय लगेगा, तो आप उसे तुरंत प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते। साथ में कई जगह पर ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये ट्रिपल पल्स वाली मिसाइल हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेंज एक्सटेंशन हो रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा इस टेक्नोलॉजी पर काम पहले से किया जा रहा है। पर हमें ऐसा लगता है कि अस्त्र मार्क 2 के इस वेरिएंट में ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर प्रोपल्शन वॉल्यूम ही बढ़ाया जाएगा और फ्लाइट प्रोफाइल में बदलाव किए जाएंगे इस एक्सटेंडेड रेंज को अचीव करने के लिए। तो मास थोड़ा सा बदलेगा, मिसाइल की डायमेंशन में थोड़े बदलाव आएंगे, जिसके बाद आपको 50+ किलोमीटर एक्सटेंडेड रेंज जो करंट रेंज है उस पर मिल जाएगी, जो कि 160 के अराउंड की है। तो अस्त्र मार्क 2 जो है बहुत क्लोज है सर्विस इंडक्शन के, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ये एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी अब बनाया जा रहा है, जो कि अगेन उससे ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। बाकी ये जो टाइमलाइन बताई जा रही है ये एनकरेजिंग है। हमें बहुत ज़्यादा नीड है ऐसी 150+ किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल्स की, और इनके सर्विस में इंडक्ट होने का मतलब ये है कि जो करंट रिक्वायरमेंट है आप उसको एड्रेस कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अगले साल मोस्ट लाइकली ये मिसाइल प्रोडक्शन में चली जाएगी। अब बात करते हैं 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस मिसाइल की। तो फिलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने ब्रह्मोस यूज़ करी थी वो हमारे अर्लियर स्टॉक की थी, जो कि 300 किलोमीटर के अराउंड की रेंज वाली थी, और उसने क्या किया ये दुनिया ने देखा। वहीं पर जो अभी ब्रह्मोस इंडक्ट करी जा रही हैं, जो नेवी और एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही हैं, ये 500 किलोमीटर के रेंज के अप्रॉक्स वाली हैं। वहीं पर 2027 से जो ब्रह्मोस सर्विस में इंडक्ट होंगी ये ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम होंगी। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे थे कि पाकिस्तान का कोना कोना ब्रह्मोस की रेंज में आएगा, वो इस मिसाइल के थ्रू होगा। तो बेसिकली रैमजेट मोटर में यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन यहाँ पर करने पड़ेंगे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2027 के एंड से पहले पहले ये मिसाइल जो है सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो जाएगी। बाकी ये भी कहा जा रहा है कि जो करंट एग्जिस्टिंग 450 से 500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस हैं, जो कि नेवी द्वारा ऑपरेट करी जा रही हैं, उनमें सॉफ्टवेयर ट्विक करके आप 800 किलोमीटर की रेंज को अनलॉक कर सकते हैं। तो नेवी और आर्मी जो है ये सबसे पहले 800 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस को सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एयरफोर्स द्वारा ये मिसाइल सर्विस में इंडक्ट करी जाएंगी, जिनको बनने में थोड़ा और समय लगेगा, जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। वहीं पर अस्त्र की बात करें तो जैसा कि हमने बताया 160 किलोमीटर रेंज वाली जो मिसाइल है ये तो ऑलमोस्ट सर्विस में इंडक्ट होने के काफ़ी क्लोज है, इसलिए इनका प्रोडक्शन जो है ये 2026-2027 में चालू हो सकता है। वहीं पर जो 200 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 होगी, उसको अगर सब कुछ सही रहा तो 6 महीने में प्रोडक्शन रेडी बनाया जा सकता है, जहां पर मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री में बदलाव होंगे और प्रोपल्शन में बदलाव होंगे, जैसे कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगेगा, हो सकता है ये आने वाले 6 महीने में हो जाए। और नंबर्स हम जानते हैं करीबन 700 के आसपास इनके नंबर्स जो हैं सर्विस में इंडक्ट किए जाने हैं। तो अगर ये 200 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 6 महीने या फिर कहिए 1 साल में भी सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो जाती है, तो आपको कोई भी लॉन्गर रेंज की मिसाइल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूडिंग स्काई स्टिंग, क्योंकि ये हमारी करंट रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। फ्यूचर में हम काम कर सकते हैं फर्दर रेंज एक्सटेंड करके ट्रिपल पल्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए
जैसा कि स्काई सिंग में किया जा रहा है। तो यहाँ पर अस्त्र का एक और वेरिएंट निकलकर सामने आ सकता है। तो ये दोनों ही काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और अगर गिवन टाइमलाइन फॉलो होती है तो ये बहुत बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।